सभी विद्यार्थियों का अपनी इन ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। कक्षा 11 के लिए हमने रिडॉक्स रिएक्शन वाला पॉइंट केमिस्ट्री में शुरू कर रखा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन वाले पॉइंट में हम क्या पढ़ा अब तक, या पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पिछली क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा या इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण और अपचयन बताया था। इस अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण और अपचयन क्या था, ऑक्सीकरण व अपचयन क्या था, देखिएगा। आपने बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है, यानी विइलेक्ट्रॉनीकरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। और अपचयन में बताया था कि अपचयन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनीकरण होता है। इलेक्ट्रॉनीकरण का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, विइलेक्ट्रॉनीकरण का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों का हटना। तो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का हटना होता है तो हम उसको ऑक्सीकरण कह रहे थे, और किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना होता है तो हम उसे अपचयन कहेंगे। अब देखिएगा, अगर हम एक समीकरण के माध्यम से इस चीज को समझें तो आप देखिए, जैसे 2Na प्लस Cl2 इजिकल टू 2NaCl, ये एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में इस अवधारणा को समझिएगा। यहाँ Na सोडियम है और ये सोडियम यहाँ से यहाँ आया। अब देखो इस अभिक्रिया में क्या क्या घटना हो रही है। एक तो ये घटना हो रही है कि ये जो सोडियम है ये इस तरीके से यहाँ पहुँचा तो इसका आयन बन गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए। आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब उसके बाद में अब जो सोडियम का ये धनायन बना और इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसे ही ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इन दो इलेक्ट्रॉनों को लेकर के और क्लोरीन का ऋणायन बना लेता है। तो इस तरह से ये घटना यहाँ पर हो रही है। अब देखो, जैसे अपने इसमें देखा कि सोडियम जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो धनायन बना, यानी इलेक्ट्रॉन इससे निकले। इलेक्ट्रॉन निकलने की जो घटना है वो घटना क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना विइलेक्ट्रॉनीकरण होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है। तो ये जो इस अभिक्रिया के अंदर दो विक्रियाएं समाहित हैं, इसमें ये जो विक्रिया है ये यहाँ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ये यहाँ कौन सी विक्रिया है? ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण की विक्रिया है। और उसके बाद में यहाँ देखिए, ये जो घटना है जिसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना हो रहा है, इलेक्ट्रॉनीकरण हो रहा है। तो ये जो घटना है ये किसकी घटना है? अपचयन की घटना है। तो हम क्या देख सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। देखिए, जैसे इस अभिक्रिया में समझे तो जैसे ये 2Na प्लस Cl2, आगे हम देखें तो 2NaCl। अब देखो
यहां से जब ये यहां पहुंचा तो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉनों का इसने क्या किया, निष्कासन किया। और अगर ये यहां से यहां पहुंचा तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति की, इसने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, प्राप्त किए। तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना अपचयन है। तो हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है। तो ये विक्रिया कौन सी विक्रिया का उदाहरण है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे ही अगर इस अभिक्रिया के माध्यम से एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे आपने ये समझा ऑक्सीकरण व अपचयन, तो यहां ऑक्सीकारक व अपचायक ठीक है, ऑक्सीकारक और अपचायक ये क्या होते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। इस समीकरण में हमने देखा कि जो Na है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके यहां पहुंच रहा है, इलेक्ट्रॉन निष्कासित होकर के यहां पहुंच रहा है। अब इलेक्ट्रॉनों का निष्कासित होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी इस सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, यही इलेक्ट्रॉन यहां क्लोरीन के द्वारा ग्रहण किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन का यहां क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब एक बार के लिए सोचिए आप कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए तब इसका अपचयन हुआ। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिलते तो इसका अपचयन होता क्या, नहीं होता। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल किससे रहे हैं, इससे मिल रहे हैं। अगर ये सोडियम कह दे कि मैं तो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, तो क्या इसका अपचयन हो सकता है, नहीं होगा। इसलिए जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वही दूसरे का अपचयन करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है वही दूसरे का अपचयन करता है। यानी जो स्वयं में ऑक्सीकृत होगा, खुद का ऑक्सीकरण जिसका होगा, वही अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। तो ये अपचायक कौन है, जिसका क्या हो, स्वयं का क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण होना चाहिए। जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण होना चाहिए। तो स्वयं का ऑक्सीकरण होने वाली जो भी स्पीसीज है या जो भी पदार्थ है, जो भी तत्व है, आयन है, मूलक है, जिसका खुद का क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण हो रहा हो, वही दूसरे का अपचयन करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए उसको हम अपचायक कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अपचायक वह पदार्थ है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है, या जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, उसको हम अपचायक कहेंगे। तो बात दोनों एक ही है। जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है वही दूसरे का अपचयन करने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए उसको अपचायक कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहे हों वह पदार्थ अपचायक पदार्थ कहलाता है। इसी तरह हम इस घटना को समझ सकते हैं। कैसे?
कि अगर मान लीजिए ऑक्सीकारक की बात करें तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और अब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तभी ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर ये मना कर दे, इलेक्ट्रॉन नहीं ले, तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं पाएगा। इसलिए जिसका स्वयं का अपचयन होता है वही दूसरे का ऑक्सीकरण करने के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात जिसका स्वयं का क्या हो, स्वयं का अपचयन होता है वही क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन जिसने प्राप्त किए हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है, या इलेक्ट्रॉन जिसने प्राप्त किए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या इलेक्ट्रॉन जिसके साथ जुड़ते हैं आकर के, वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो आप पहचान गए होंगे कि स्वयं का जिसका क्या हो, ऑक्सीकरण हो, वो अपचायक, स्वयं का ऑक्सीकरण हो वो अपचायक कहलाएगा, और जिसका स्वयं का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। जिसका अपचयन होता है खुद का वो ऑक्सीकारक है, और जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाएगा। तो इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजें आपको समझनी है। तो आप समझ गए हैं कि इस अभिक्रिया में कौन अपचायक है, कौन ऑक्सीकारक है, या ये अभिक्रिया किस प्रकार से रिडॉक्स अभिक्रिया है, ये चीज आप समझ चुके हैं। एक और एग्जाम्पल जो इसी प्रकार का है उससे थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। देखिएगा, एक समीकरण जो हम आपके सामने यहाँ लिख रहे हैं, इस समीकरण में आप देखिएगा, देखो 2Na प्लस H2 इजिकल टू 2NaH। इसमें अपने को बताना है कि यहां से जब ये सोडियम यहां पहुंचा तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, ये आपको पहचान करनी है। तो देखिए, आप कहेंगे कि ये सोडियम यहां से यहां पहुंचा तो इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन जुड़ गया तो यहां पर क्या हो गया, इसका फिर अपचयन हो गया, ऐसे कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिएगा, ये जो सोडियम है ये यहां से जब यहां पहुंचा तो इसमें क्या घटना हुई, ये सोडियम का धनायन बना और इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से त्याग दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये H2 ग्रहण करता है और ऐसे 2H माइनस आयन बना लेता है। अब हम देख रहे हैं कि जब ये सोडियम यहां से यहां पहुंचा तो इसने इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन किया है, और ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने ग्रहण किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सोडियम जब यहां से यहां पहुंचा तो इसने इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए, और इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन करना यानी विइलेक्ट्रॉनीकरण होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये जैसे ही सोडियम यहां से यहां पहुंचा तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया है। तो ये इस प्रकार की घटना है। ये जो सोडियम हाइड्राइड है इसमें यहां से यहां पहुंचने पर सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे हम ऑक्सीकरण अंक के आधार पर जब हम ऑक्सीकरण और अपचयन को समझेंगे तो ये बात और आपके समझ में आएगी। फिलहाल अब इस इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार रिडॉक्स अभिक्रिया को समझा,
और हमने समझा कि किस प्रकार से ओक्षीकारक होते हैं और अपचायक होते हैं। तो ओक्षीकारक क्या है, अपचायक क्या है, ये चीज हमने समझी। पीछे जो भी अभिक्रियाएं लिखी हैं उनमें भी आप ओक्षीकारक और अपचायक छांट सकते हैं। सिंपल तरीका है, आपको बता दिया। जिसका स्वयं का ओक्षीकरण हो वो अपचायक कहलाएगा, और जिसका स्वयं का अपचयन हो वो ओक्षीकारक कहलाएगा। इस तरीके से अभिक्रियाओं में आप ओक्षीकारक और अपचायक की पहचान कर सकते हैं। तो इस क्लास में हमने समझा कि इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार रेडॉक्स अभिक्रियाएं किस प्रकार बनती हैं, किस प्रकार होती हैं, और ओक्षीकारक क्या है, अपचायक क्या है, इसको भी हमने इस क्लास में समझ लिया। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय भारत।